सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, ये डेली क्लास शाम 3 बजे जो है आपकी होती है ना। तो आप सभी लोग 3 बजे जुड़ा करें। परसेंट की क्लास है और ये आज हमारी क्लास 5th है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी है मैथ भाई नसीर सर के नाम से, आप उसे जाकर के चैनल पे सर्च करके आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं। ये आपकी बेसिक टू एडवांस लेवल चल रही है और आपको जैसा कि पता है कि मैथ का सिलेबस जो यूपीएसआई का है वही यूपी कांस्टेबल का होगा और वही आपका आने वाला होमगार्ड का होगा। तो कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन मिल रही है। आप रेलवे की तैयारी करें फिर भी आपके लिए बेहतरीन है। एडवांस मैथ तो सेम ही रहती है ना। 2D 3D जो मेंसुरेशन होता है वो भी वही रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीचिंग की और चाहे एसएससी की और चाहे आप यूपीएसआई डिफेंस की जैसे कि, तो आप इस मैथ के क्लास को डेली बेसिस पे देख सकते हैं। यहाँ आपको बेसिक टू एडवांस लेवल चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं यही चाहूँगा कि आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा एक कमेंट में भी इच्छा रखता हूं कि आप करा करें। आपको इस चैनल पर जो भी कंटेंट मिल रहा है उसके बारे में आप सुझाव दिया करें। आइए स्टूडेंट्स, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक वस्तु की कीमत 37.5% कम हो जाती है यदि एक व्यक्ति अब 96 किलोग्राम वस्तु खरीद सकता है, तो बताइए पहले वह कितनी किलोग्राम वस्तु खरीद पाता था। तो यानी कि आपसे कह रहा है 37.5%। ठीक है, आप ये पहले बताओ कि आप 12 दशमलव कुछ पढ़े रहे, 12.5 सर हमने पढ़ा था। 12.5% अगर होता था तो वो होता था 1/8। तो 12 3 36 1 37, 3 गुना ये लग रहा है। हाँ सर जी 3 गुना लग रहा है, तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक, ये हमारा प्राइस हो चुका है, ये हमारा कंजम्पशन हो चुका है। पहले कीमत थी 8, बाद में 3 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? 3 की। तो 3 की कमी हो जाएगी तो कितनी बचेगी? 5। और अब मैंने कहा था जैसा कि प्राइस और कंजम्पशन का जस्ट उल्टा होता है अगर खर्चा समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा कि कंजम्पशन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 5 और 8 का। अब ये कह रहा है कि जब कमी हो गई, हाँ भैया जब कमी हो गई तो अब कह रहा है कितने किलोग्राम पाया जा रहा है, तो वो 96 किलोग्राम खरीद सकता है। यानी कि अब वो 96 किलोग्राम खरीद रहा है, यानी कि 8 रेशियो इज इक्वल टू 96 किलोग्राम। ठीक, तो आप बताइए 1 रेशियो बराबर कितना खरीदेगा। तो मैं ये कहूँगा कि 1 रेशियो बराबर आपका आ जाए, अरे ऐसे लिख लो 8 रेशियो बराबर 96 और आपको निकालना कितना है? पहला वाला। तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। तो यहाँ पास 5 से गुणा हो गई है ना। अब इसको 8 से कैंसिल कर ले, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 12 पंचे 60। यानी वो पहले जो खरीद पाता था वो मात्र 60 किलोग्राम खरीद पाता था। कितने किलोग्राम? 60 किलोग्राम खरीद पाता था और अब वो कह रहा है कि 96 किलोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर समझ गए होंगे। पहले क्या था? पहले 8 रुपये कीमत थी, 3 कीमत घट चुकी है तो कितनी बची? 5 बची। अब क्या हुआ? कंजम्पशन जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि 5 से 8 हो गया। आप पहले 5 kg खरीद पाते थे, यानी 5 रेशियो, और अब 8 रेशियो। तो मैंने कहा 8 रेशियो बराबर आपको 96 दिया, तो 5 रेशियो निकालना है। तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। 8 से काट दिया, 12 बार कट गया और 12 गुणे 5 कर दिया, आपका 60 किलोग्राम राइट आंसर आ चुका है।
अब कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अच्छा ये बताओ, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कहीं ना कहीं पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा ये मान लो ये मेरा पहला वाला है वृत्त का, और फिर मैं मान लो दूसरे वाले वृत्त का। अगर मैं यहाँ तुलना करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो बराबर में कटे जाएगा। अब हम तुलना किससे करेंगे? आर स्क्वायर से। तो जब भी ऐसी स्थिति आए, क्षेत्रफल पूछे या आपको आयत का क्षेत्रफल हो और या आपका आयतन पूछ ले, शंकु बेलन आयतन, ठीक है, तो उन सभी में आप सक्सेसिव केस लगा देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें गुणे में होती हैं। लंबाई ऊंचाई जो भी दी होती है वो गुणे में होती है। तो जहाँ पास 5% की वृद्धि कह रहा, तो 5% को आप लिख सकते हो 1/20। यानी कि अगर पहले त्रिज्या आपकी 20 थी तो 1 की वृद्धि हो गई, अब कितनी हो गई? 21। अच्छा तो इसमें होता है आर स्क्वायर, तो इसको 2 बार करेंगे कि पहले थी आपकी 20 और अब हो चुकी है आपकी त्रिज्या 21। तो यहाँ अगर आप इसकी गुणा करोगे तो यहाँ आ जाता है 400 और यहाँ आ जाता है 441, है ना? कितना आ जाता है? 441। तो अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि 41 की वृद्धि हुई है, पूरा क्षेत्रफल हो गया है ना। 41 की वृद्धि हुई किसके रिस्पेक्ट में? 400 के, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो ये भी 2 0 कैंसिल हो चुके हैं। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो मेरे हिसाब से 4.40, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 40, है ना? 4.40 यानी कि 10 आपका 25 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख गए हों। अब देखो एक वर्ग है, एक वर्ग है, क्या है? एक वर्ग है, एक वर्ग है। वर्ग में क्या होता है? वर्ग का भी क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, है ना? यानी कि 2 बार वही चीजें होती हैं जो भुजा होती है। तो 25% की वृद्धि कर रहा है, कितनी की? 25% की वृद्धि कर रहा है वर्ग की भुजा में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 25 को आप लिख सकते हो 1/4, यानी कि पहले आपके पास 4 थी भुजा, अब हो गई 5, पहले थी 4 अब हो गई 5। तो ओवरऑल पहले था 16, अब क्षेत्रफल हो चुका है 25। तो आप ही बता दो कितना क्षेत्रफल बढ़ा है? मैं कह रहा हूँ कि 9 बढ़ा है। आप कह रहे हो किसके रिस्पेक्ट में? हमने कहा 16 के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि पहले 16 था अब 25 हो गया है, तो बढ़ा तो यही है। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो आपने सर 4 से काट लो, हम कह रहे हैं। हमने कहा काट लो, 4 के 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और 25 नौया होता है 225/4। 4 से इसको कैंसिल करोगे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 56.25% की वृद्धि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वृद्धि की। क्षेत्रफल कितना बढ़ा है? 56.25। मैं क्या रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ सक्सेसिव आपको लगाना है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार एक ही चीज़ करी जा रही है। यानी कि अगर आप देखो 25% का क्या है? भुजा बढ़ाई जा रही। तो भुजा जो होती है तो वो मान लिया पहले आप कहो कि पहले 100 थी अब हो गई भैया 125, पहले 100 थी अब हो गई 125। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये मान लिया मैंने पहले वाला है और ये अब दूसरा है। यानी कि जब आपका वर्ग वही है तो पहले 100 भुजा थी अब हो गई 125। ये 2 बार क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल, तो भुजा गुणे भुजा करोगे तभी तो आपका स्क्वायर बनेगा। तो वही चीज़ें मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ रेशियो से, ताकि आप एसआई की तैयारी करें। थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए ताकि आप बेहतर से बेहतरीन आप कर सकें, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई में 15.38% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 23.53% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब बताओ, जब 15.38% है, ठीक, इसकी क्या की जा रही है? इसकी की जा रही भाई साहब वृद्धि।
ठीक है। और चौड़ाई में 23.53% की क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। तो भाई साहब अब बताओ, आप इसमें वृद्धि करो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो, याद है 7.69% आपको बताया था 1/13, और ये उसी का दुगना है, तो ये हो जाएगा 2/13। यानी कि मैंने ये कहा है कि अगर आपका 7.69% होता है तो ये होता है 1/13, और ये इसी का दोगुना है, तो इसलिए 2/13 हो गया। आप याद करो, आपको पढ़ाया गया होगा कि 5.88% जो होता है वो 1/17 होता है। कितना होता है, 1/17, और ये कहा है 5 चौके 20, है ना, लगभग ये 4 गुना है, तो ये हो जाएगा आपका 4/17। तो आप बताओ, जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये भी तो वही कॉन्सेप्ट सक्सेसिव लग जाएगा। क्या होगा कि पहले आपका जो है भुजा थी 13, अब 2 की आप वृद्धि कर दी, हो गई 15। पहले आपकी भुजा थी 17, आपने क्या किया, 4 की कमी कर दी, तो आपकी भुजा हो गई 13। कितनी हो गई, 13। तो मैं ये कहता हूँ कि आप बराबर में काट भी सकते हैं, तो कट गया, तो 17 से 15। तो अब ये बताओ, क्षेत्रफल बढ़ा या घटा, बढ़ा या घटा। पहले यहाँ पास क्या होता था, कम होता था, यहाँ ज़्यादा होता था, अब कि यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, यानी पहले ज़्यादा था अब कम है, तो इसका मतलब कमी हुई। कितनी कमी हुई, 2 और 17 गुणे। अब ये बताओ, अभी मैंने कहा ये 4 गुना है, तो ये इसका आधा आप कर लो, तो लगभग इसको अगर आप गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा, और 200/17, यानी कि 17 एकम 17, बचेगा 3 हो जाएगा 30, तब भी 17 एकम 17, है ना। अब 17 एकम 17, तो अब बचा है आपके पास कितना, 13 हो गया 130, तो 17 सत्ती 119, है ना, 17 सत्ती 119, 17 अट्ठी 106, 17 छक्का 102, तो ये लगभग आ जाए 11.6% विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप बेहतर सीख रहे होंगे, और आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। आप इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर एक बढ़िया सा आप पढ़ रहे हैं, वो कंटेंट पढ़ रहे हैं जो आपको कहीं मिलने ही वाला नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। आपको बहुत ही बेहतरीन में पढ़ा रहा हूँ, आप बस लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टूडेंट्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल हर बार पूछा जाएगा, पूछा गया है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 24% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 240 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं कह रहा हूँ कितने की, 24% की कमी है, 24% की कमी है, ठीक है। अब इस 24% को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 6/25, है ना, 6/25। सर कैसे आप लिख लेते हो, मैंने कहा जिससे ये 24 है, तो मैंने पहली वीडियो बताई थी कि परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा। अब 4 से इसको काट दो, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, ये भिन्न में बदल गया, ठीक, बदल गया ना। तो आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं पहले क्लास से, ठीक। अब क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 250 रुपये में, क्या कह रहा है, 250 रुपये में, ठीक है, 4 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदता है, यानी कि इतने रुपए में 4 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा प्राइस है, ठीक है, ये ओल्ड हो गया और ये न्यू वाला हो गया, ठीक, ध्यान रखना ये कंजम्पशन है। इनकी पहले हमारा जो मूल्य था वो कितना था, 25, अब 6 कमी हो गई, तो अब हो गया 19, कितना हो गया, 19। और मैं ये कह रहा हूँ कि कंजम्पशन जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो अब देखो, पहले था 19, अब था 25, तो अगर ये कंजम्पशन बढ़ा है कितना, कितना, 6 रेशियो, और 6 रेशियो जो है
वही तो कितना अधिक पा रहे हो आप, 4 किलोग्राम। कितना पा रहे हो, 4 किलोग्राम। तो आपसे पूछ रहा है कि नया मूल्य आप बता दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नया तो अब इतने रेशियो मिल रहा है, तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। तो ये हो जाएगा 4/6 और गुणे में 25, है ना। इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि आपका बन चुका है 50/3 किलोग्राम। लेकिन हमसे कह रहा था प्रत्येक किलो का, तो ये जो है इतना मिल रहा है वो कितने का मिल रहा था, 250 का। इसमें इससे लगा दो भाग, बटे की संख्या ऊपर, 0 से 0 कट गया, 25, तो 5 3 15, यानी कि आपको ये जो नया मूल्य है वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम, क्या 15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से ये वस्तु आपको मिल रही है। तो ऐसे ही बेहतरीन क्लास देखने के लिए आप इम्बोल्डन कोचिंग को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दें। आप नए हो तो आप भी सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करके एक कमेंट जरूर कर देना आपको क्लास कैसी लगी। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर दोपहर 3 बजे डेली बेसिस पे क्लास होती है। कल फिर मिलेंगे इसी मंच पे इसी समय, जुड़ना ना भूलें।